हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एजुकेशन। आज हम क्लास 12th के पोइट्री का नेक्स्ट चैप्टर अ लेमेंट, इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। इसे कंपोज किया है पीबी शैले ने। और शैले के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जीवन काल रहा है 1792 से लेकर 1822 ईस्वी तक। ये मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि अ लेमेंट नाम से ही पता चलता है कि ये शोक गीत है। और लेमेंट मीन्स टू ग्रीव अबाउट समथिंग। इट्स अनक्लियर एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ ग्रीविंग। कि लेमेंट एक शोक गीत होता है, एक दुख को व्यक्त करने वाला गीत होता है, लेकिन दुख एक्चुअल में क्या है, एग्जैक्टली क्या दुख है, पीड़ा क्या है, वो अनक्लियर रहती है, वो स्पष्ट गीत में नहीं समझ में आती है। तो देखते हैं हम इसे। एक्सप्लेनेशन। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वेयर विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओह नेवर मोर। ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये पीड़ा सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इस पोएम के अंतर्गत। संबोधित करके कवि कहता है कि ओ विश्व, ओ जीवन, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिस अंतिम स्थान पर मैं खड़ा हूँ, जिस अंतिम छोर पर मैं अब खड़ा हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, इससे पहले मैं जहाँ पर, जिस स्थान पर खड़ा था, उस स्थान के बारे में जब मैं खड़ा हुआ अपने आप को पाता हूँ, अपने आप के बारे में सोचता हूँ, स्वयं के बारे में, तो मैं भय से कांप उठता हूँ। When will return the glory of your prime? When will return? वो वापस कब आएगी? The glory of your prime, तुम्हारे युवावस्था की वो शान कब आएगी? तुम्हारी जवानी कब आएगी वापस? No more, oh never more, नहीं, वो अब कभी भी खुशी या आनंद वापस नहीं आएगी। इस पहले स्टैंजा में पोएट ने यही समझाना चाहा है कि सबसे पहले ये तो लेमेंट है, ये शोक गीत है। तो संबोधित करते हैं कि ऐ संसार, ओ जीवन, ओ समय, मैं अभी जिस राह पर, जिस स्थान पर, जिस अंतिम छोर पर मैं खड़ा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत ख्याति, बहुत प्रसिद्धि पाली है। लेकिन अब जब मैं पीछे सोचता हूँ कि जब मैं अपने ख्याति को प्राप्त कर चुका था और ख्याति प्राप्त करने के बाद मैं जिस अंतिम छोर पर खड़ा था, उसके बारे में अब मैं सोचता हूँ तो कांप उठता हूँ, क्योंकि वो शान बहुत ही इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। उसी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई स्टेप्स आगे बढ़ाए। When will return the glory of your prime? तुम्हारी युवावस्था की ग्लोरी, वो आनंद, वो शान कब वापस आएगी? तो उनका अंतर्मन जवाब देता है कि नहीं, अब वो शान, वो आनंद अब वापस आपके पास नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टैंजा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल, मूव my faint heart with grief but with delight, no more, oh never more. Out of the day and night, रात और दिन के बीच से, a joy has taken flight, हर्ष या खुशी, आनंद उड़ गया है। fresh spring and summer and winter whole, ताज़ी स्प्रिंग, ताज़ी वसंत ऋतु, and summer गर्मी की तपन, and winter whole और वो पाले भरा जाड़े का मौसम। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, इन सभी मौसम से मनुष्य का मन आनंद से भर उठता है, लेकिन यही मौसम, यही ऋतुएं मेरे हृदय को दुख में परिवर्तित कर दे रहे हैं। मुझे इनसे और दुख प्राप्त हो रहा है। बट विद डिलाइट, क्या मेरे जीवन में कभी खुशी आ सकती है? क्या मेरे जीवन में कभी उल्लास होगा? नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। सेकेंड स्टैंजा में कवि ने कहा है
कि उनके दिन रात का सुख चैन उड़ चुका है। यहाँ तक कि ताज़ी वसंत ऋतु, वो गर्मी की तपन और पाले भरी जाड़े की ऋतु, ये सब भी उनके हृदय को सुख प्रदान नहीं कर रही हैं बल्कि और दुखी कर रही हैं। और आगे अपने मन से पोएट पूछते हैं कि क्या मेरे जीवन में वह सुख, वह आनंद वापस आएगा। उनका अंतर्मन उत्तर देता है कि अब कभी भी आपके जीवन में वो उल्लास, वो हर्ष, वो खुशियाँ वापस नहीं आ सकती हैं। तो आई होप ये आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन एलिमेंट का जिसे कंपोज किया पर्सी बिशी शैले ने ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।